Welcome back children in our science class. Now today I am teaching stems. Last topic we have discussed roots. The chapter is the word of plants. The second topic of this chapter is stems. पहला था roots, second है stems. अब stem क्या होती है? जो जब सीड्स को ग्रो करने के लिए मिट्टी में डालते हैं, सोइल में डालते हैं, तब उसका एक पार्ट तो रूट बनता है और दूसरा पार्ट जो बाहर दिखाई देता है, जो सरफेस पे दिखाई देता है, एक तो होता है अंडरग्राउंड पार्ट, एक होता है सरफेस वाला पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट जो इसका वो रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है बीज की, और जो बाहर का पार्ट होता है वो स्टेम होती है। चलो देखते हैं स्टेम जो प्लांट होता है। अब ये देखिए, अब स्टेम कैसी होती है ये देखिए आप। अब ये देखिए, ये यहाँ पर तो इसके अंदर तो रूट्स है जो अंडरग्राउंड है, ये वाली थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है बात, और ये वाला जो पार्ट है ये इसकी स्टेम है। ये वाला पार्ट स्टेम है और अंदर रूट से जो बाहर दिखाई देता है ना, ये वाला प्लांट का ये होती है। इस वाले प्लांट में देखिए, ये इसकी स्टेम है, ये वाली जो यहाँ से निकल रही है, ये वाली ये स्टेम से है। तो मैंने आपको शो करके दिखा दिया स्टेम्स क्या थी। स्टेम्स आपको दोनों प्रकार के रोज़ और मैरीगोल्ड दोनों के पौधों की आपकी स्टेम्स दिखा दी। अब स्टेम क्या काम करता है? स्टेम्स क्या करता है? रूट से जो पानी को एब्जॉर्ब करती है, जो रूट क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, पानी और न्यूट्रिशंस को। तो उस वाटर और न्यूट्रिशन को वो सारे पार्ट्स में, प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम। तो क्या होती है? स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स में उनको भेजती है। व्हेन अ प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, जब प्लांट्स बढ़कर क्या हो जाता है? एक ट्री। द स्टेम ग्रोज इनटू अ ट्रंक, तब स्टेम बढ़कर क्या हो जाती है? ट्रंक। ट्रंक का मतलब एक जब मोटा तना हो जाता है ना, वो ट्रंक कहलाती है। चलो ट्रंक की देखते हैं, ट्रंक कौन सी है। देखिए ये वाला जब ट्री, जब वो स्टेम, जब प्लांट ग्रो करके ट्री बन गया, उसी प्रकार से ये प्लांट, ये स्टेम ग्रो करके अब ये क्या बन गई? एक क्या बन गई? ट्रंक। ट्रंक क्या होती है? एक मोटी होती है। तो ये वाला पार्ट इसका ट्रंक हो गया। ये वाला पेड़ देखिए, इस वाले पेड़ की ये ट्रंक है। ये अब बढ़कर बड़ा हो गया है, तो ये प्लांट का, ये इस प्लांट की ट्रंक है। ओके, तो अभी आपने रूट्स ट्रंक को देखा, तो ट्रंक ऐसी होती है जो अभी आपको शो कराई दिया। तो ट्रंक आल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड प्रोड्यूस बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट। ट्रंक भी क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट को क्या करता है? फूड को जो लीव्स बनाती है। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम्स। सम स्टेम्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हाइल अदर आर सॉफ्ट एंड टेंडर। कुछ स्टेम्स क्या होती है? हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और कुछ सॉफ्ट होती है। There are many different type of stems such as woody, underground, herbaceous and aerial। पहले देखते हैं अपन woody stems। क्या? woody stems। woody stems वो stems होती है जिनसे अपन को क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा लकड़ी या ईंधन। These stems are thick। ये क्या होती है? मोटी, hard and usually brown। Plants with woody stems usually live for more than 2 years। For example, mango tree and some shrubs like rose and hibiscus have woody stems। ये सब कौन सी स्टेम्स रखते हैं? उडी। इनके बीच ये कौन सी होती है? उडी स्टेम्स। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम्स। कौन सी? अंडरग्राउंड स्टेम्स, जो धरती के अंदर जो स्टेम्स होती है। दीज स्टेम्स ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड्स। और ये क्या काम आती है? फूड को स्टोर करती है। तो ये देखिए, ये इसमें जो ये मूंगफली है, ग्राउंड नट है, ये इसके अंदर आती है, ये इसकी स्टेम है, और ये अपना फूड स्टोर करके एक मोटी ये बनती है मूंगफली। फॉर एग्जाम्पल द स्टेम ऑफ जिंजर एंड पोटैटो हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स। इनमें भी अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है। नेक्स्ट है हर्बिशियस स्टेम्स। अब हर्बिशियस स्टेम्स कौन सी होती है? दीज स्टेम्स आर थिन। ये बहुत पतली होती है। सॉफ्ट एंड कैन बी बेंट इजीली। ये आराम से मुड़ जाती है। दे आर फाउंड इन द हर्ब्स लाइक मिंट। ये इस प्रकार की हर्ब्स में पाई जाती है, जैसे कि पुदीना हो गया। सम अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक ओनियन एंड पोटैटो आल्सो हैव दीज टाइप ऑफ स्टेम्स। और जो ये अंडरग्राउंड स्टेम्स वाले भी, इनमें भी क्या कैसी होती है? स्टेम्स वीक होती है, यानी ये हर्बिशियस स्टेम्स की श्रेणी में आते हैं। अगले है एरियल स्टेम्स। एरियल का मतलब जैसे वो पता लग रहा है हवा में। These stems grow above the ground and sometimes may get modified as tendrils, thorns and so on।
to perform special function. For example, tendrils of the pea plants and grapevine help them to climb, while thorns of rose plant help to protect it from animals. तो ये क्या था, जो एरियल जो प्लांट होते हैं उनमें जो स्टेम्स होती है वो क्या क्या करती है, उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसी प्रकार से वो रोज़ की जो स्टेम्स होती है वो उसमें जो कांटे होते हैं, थॉर्न होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं किससे, एनिमल्स या फिर दूसरी थिंग्स से। तो ये वाले जो था ये होती है एरियल स्टेम्स, जो किसी के सहारे चढ़ती है, आराम से मुड़ जाती है, वो होती है एरियल स्टेम्स। ओके, तो ये चिल्ड्रन ये टॉपिक था स्टेम्स।